वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे संदेश की ओर पढ़ेंगे मित्रों, जो शक्ति, संघर्ष और उम्मीद से भरा है। आज का ये पाठ दर्शाता है कि परमेश्वर किस दृष्टि से यरूशलेम और उसके लोगों को देखता है। यह वचन स्पष्ट रूप से कहता है, परमेश्वर यरूशलेम को चारों ओर की जातियों के लिए लड़खड़ाने वाले नशे के समान बनाएंगे और सभी शत्रु उन पर कब्जा करने के लिए इकट्ठे होंगे। परंतु फिर ये बात भी कही जाती है कि वो यरूशलेम को भारी पत्थर बना देंगे, जिसे उठाने वाले खुद घायल होंगे। इसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर शत्रुओं के घोड़ों को अंधा कर देंगे, पर यहूदा के लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखेंगे। तब यहूदा के अगुवे इतने उग्र होंगे जैसे आग से भरी अंगीठी। दोस्तों, आज हम इन महत्वपूर्ण बातों को परमेश्वर के दास के द्वारा समझेंगे, जानेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के वचन और अनुग्रह में बढ़ रहे हैं और आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं। मित्रों, हम पिछले भाग में देख रहे थे कि परमेश्वर इस संसार के विषय में बहुत ही निश्चित और सकारात्मक योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। वही है जिसने मनुष्य की आत्मा को रचा है। वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्व उपस्थित परमेश्वर है। वही बुद्धि और ज्ञान है। इस विषय पर डॉक्टर अंगर का कहना है, यह अंश धर्मशास्त्र में अंत समय का सर्वोत्तम दर्शन प्रदान करता है। परंतु फिर भी अनेक जन अपने आप को रूढ़िवादी या सुसमाचार आधारित जन प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद। लिखा है, देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि इस पद में यरूशलेम का नाम 2 बार लिया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस अध्याय में ही यरूशलेम का नाम 10 बार उपयोग किया गया है। इस पद में ही देखते हैं कि यरूशलेम संसार की उस गतिविधि का केंद्र बनते जा रहा है जो तब घटित होगी जब क्रिस्त विरोधी संसार की सत्ता पर काबिज हो जाएगा। यरूशलेम आक्रमण और न्याय का केंद्र बन जाता है। और जैसा लिखा है, हमने पढ़ा, देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। दोस्तों, हिंदी में कटोरा शब्द उपयोग किया गया है, वह बहुत ही उपयुक्त अनुवाद है जो कि इब्रानी भाषा से मेल खाता है। आइए हम देखते हैं कि यह कब होने जा रहा है। जैसा लिखा है, जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। दोस्तों, यह कब संभव होगा? क्या आप विचार करते हैं? अंत के दिनों में, उस समय जिसे प्रभु यीशु मसीह ने महाक्लेश का समय कहा है। इस कारण हम यह मान सकते हैं कि इस भाग का संपादन या पूर्ण होना भविष्य की घटना है, पर इस भाग में हमारे लिए एक महान संदेश और शिक्षा है। डॉक्टर अंगर अपने अनुवाद में इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर यरूशलेम को नशे का प्याला या डगमगाने का कटोरा बना देगा, और उन लोगों के लिए यह इसी प्रकार हो जाएगा जो इसके बारे में सोचते या विचार रखते हैं। दूसरे शब्दों में, वे इसे प्राप्त करने के लिए बेचैन हो जाएंगे या लड़खड़ा जाएंगे। और तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया 12 अध्याय का 3 पद। लिखा है, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा जो उसको उठाए वे बहुत ही घायल होंगे। वास्तव में परमेश्वर यह कह रहा है कि जो भी यरूशलेम से टकराएगा या उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करेगा, वह नाश हो जाएगा। इसका संबंध केवल यरूशलेम से ही है
और किसी अन्य राष्ट्र अर्थात रोम, पेरिस, लंदन आदि किसी भी राष्ट्र से नहीं है। दोस्तों 10 बार यरूशलेम का नाम यहाँ पर लिया गया है। कुछ टीकाकारों को यह संदेश ठीक से समझ में नहीं आता है कि यरूशलेम का मतलब यरूशलेम से ही है, और जब वह यरूशलेम के साथ यहूदा को जोड़ता है तो वह यरूशलेम के बारे में ही बात कर रहा है जो यहूदा में है। तब आगे कहता है कि तब मैं यरूशलेम को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। क्या यह हमें पढ़ने में कुछ असंगत नहीं लगता है? यरूशलेम एक अलग थलग जगह पर स्थित है। यह एक पुराना शहर है और वास्तव में आज यह बहुत आकर्षक भी नहीं है। इस सच्चाई के बावजूद कि इसमें बहुत सी जगह ऐसी हैं जो हमारे लिए पवित्र और अर्थपूर्ण हैं, ऐसी बहुत सी जगहें होंगी जो हमें यरूशलेम से अधिक पसंद भी होंगी। दोस्तों उन स्थानों पर हम रहना अधिक पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ हमारे देखने के लिए बाइबल से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें और बातें हैं। लेकिन यह जगह अंतिम दिनों में इतनी प्रमुख और महत्वपूर्ण क्यों हो जाएगी? आप इसे कैसे समझ पाएंगे? वैसे तो वह शहर आज भी एक भारी पत्थर बना हुआ है, लेकिन हम इसमें उस भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं देख सकते हैं। यह भविष्यवाणी एक ऐसे कार्यक्रम में सटीक बैठती है जो अभी भविष्य की घटना है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बस आपको यह बताना चाहता है कि जब उसने कहा कि यरूशलेम एक भारी पत्थर बन सकता है तो वह कोई अतिशयोक्ति बयान नहीं दे रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमने अब तक देखा है वह उस दिन की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसने लगभग वैश्विक बाजार को तोड़ डाला है और नेटो संघ को लगभग बर्बाद कर दिया है। यरूशलेम एक भारी पत्थर बनते जा रहा है। आप संसार के उन देशों की सूची पर विचार करें जिन्होंने उस शहर पर कब्जा करके उस पर शासन करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए जब जनरल एलेनबी ने यरूशलेम पर कब्जा किया और उसे तुर्कों से छुड़ाया, उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन नंबर 1 शक्ति था और ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कहीं भी संसार में डूबता नहीं था। पर मेरे मित्रों, आज ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज डूब चुका है। यह इसलिए डूब गया क्योंकि वे उस शहर से जुड़े थे। सच कहूं तो किसी भी राष्ट्र को अपने हाथ यरूशलेम से दूर रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। अपने हाथ उससे दूर रखने की आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर ही उसे चला रहा है और जो उससे टकराएगा वो परमेश्वर से टकराता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया नबी की पुस्तक, उसके 12वां अध्याय का 4था पद। लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। दोस्तों यहाँ परमेश्वर फिर कहता है उस समय। हम इस पुस्तक के अंत तक यह उक्ति बार बार पढ़ते रहेंगे। यहाँ घोड़े युद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं और घोड़ों का घबराना और उसके सवार का घायल होना दर्शाता है कि युद्ध में अव्यवस्था हो जाएगी। परमेश्वर कहता है कि वह इस्राएल के आक्रमणकारियों को प्रभाव रहित कर देगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जकरिया 12 के 5 को पढ़ते हैं। लिखा है, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। मित्रों, यहाँ फिर से ध्यान दें कि उस समय यरूशलेम पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों के लिए शरण स्थान बन जाएगा लिखा हुआ है। यरूशलेम की यह घेराबंदी जिसमें उसका विरोध हर दिशा से आएगा, क्रिस्त विरोधी की गतिविधि का परिणाम है, लेकिन परमेश्वर उनकी ओर से हस्तक्षेप करेगा। पर मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब इस्राएलियों ने उसका तिरस्कार कर दिया था तो वह उनकी ओर से क्यों हस्तक्षेप करेगा? उसका उत्तर हमें इस भाग में पढ़ने को मिलता है जो पद 6 में लिखा है। आइए हम पढ़ें जकरिया 12 उसका 6वां पद। कहता है, उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात
वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी, यरूशलेम में ही। एक बार फिर हमें यहाँ पर चिताया गया है या चिताया जा रहा है कि यह इस्राएल का यरूशलेम ही है और अन्य कोई स्थान नहीं। परमेश्वर यरूशलेम और यहूदा को स्पष्ट रीति से व्यक्त करता है। अब आइए पढ़ते हैं जकरिया 12 उसका 7वां पद कहता है, यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारें। दूसरे शब्दों में, यरूशलेम संसार के बाकी देशों को नीची नज़र से देखेगा। आज किसी भी देश के एक हिस्से के लोगों में देश के दूसरे हिस्से के लोगों को नीची नज़र से देखने की प्रवृत्ति होती है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, और उसका अर्थ यही है कि यह प्रवृत्ति हम सभी में होती है, आप में और मुझ में भी। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों को नीचे की नज़र से देखते हैं। यहाँ जकरिया यही कह रहा है कि यदि प्रभु ने स्वयं को पहले यरूशलेम और दाऊद के घराने पर प्रकट किया होता तो वे शेष यहूदा को तुच्छ समझते और उसे नीची दृष्टि से देखते। वे कह सकते थे ये देहाती लोग हैं, गांव के रहने वाले लोग हैं। आखिरकार परमेश्वर ने स्वयं को उनके सामने पहले प्रकट नहीं किया, पर परमेश्वर यहाँ पर कहता है यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 19 अध्याय के 30 पद में कहा था, परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। मित्रों, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो हमें चौंकाने वाले कई तथ्य देखने को मिलेंगे और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह होगा कि हम वहां ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे वहां हो सकते हैं, तथा कुछ ऐसे लोग भी वहां नहीं होंगे जिनके बारे में हमने सोचा था कि वे वहां होंगे। यह सबसे बड़ा झटका है जो हमें लगेगा। फिर हम यह भी जानते हैं कि वास्तव में वे कौन हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपने सेवकों के रूप में जाना है, जो ईमानदारी और विश्वास योग्यता से वही कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था। और दोस्तों, ये वे लोग नहीं होंगे जिन्हें हम सोचते थे कि वे परमेश्वर के सेवक के रूप में चुने गए हैं। परमेश्वर यहाँ जकरिया की पुस्तक में स्पष्ट करता है और कहता है कि वह सबसे पहले स्वयं को यहूदा पर प्रकट करेगा और यह यरूशलेम और दाऊद के घराने को सोचने और विचार करने के लिए कुछ विषय देता है। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया 12 उसका 8वां पद। लिखा है, उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। दोस्तों, यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है कि उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा। मित्रों, दाऊद एक योद्धा था। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप उसके पुत्र अबशलोम के बारे में पढ़कर देख सकते हैं कि दाऊद ने इस्राएल को कैसे संगठित किया था, उसने पलिश्तियों को कैसे अपने वश में किया। वह एक महान प्रबंधक था, एक अति निपुण योद्धा था, रणनीति का विशेषज्ञ सेनापति था, अद्भुत योग्यता वाला एक मनुष्य था। पर मित्रों, उस समय सबसे दुर्बल मनुष्य भी दाऊद के समान शूरवीर होगा। और तब आगे कहता है, दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। दोस्तों, मेरे अनुमान से यह पवित्र शास्त्र का सबसे रोमांचकारी कथनों में से एक है कि दाऊद परमेश्वर जैसा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को ध्यान रखें कि दाऊद के वंश में से एक व्यक्ति आएगा जो आने वाला है, जो स्वयं परमेश्वर है। पर आगे चलकर दाऊद परमेश्वर जैसा होने जा रहा है। वह प्रभु यीशु मसीह है जो दाऊद के घराने में मरियम से उत्पन्न हुआ था। उसका जन्म बैतलहम नगर में हुआ था। मरियम
वहाँ नाम लिखवाने को गई थी, क्योंकि वह दाऊद के घराने और उसके वंश से थी। और यूसुफ को भी नाम लिखवाने के लिए वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि वह भी दाऊद के घराने से था। लेकिन उसका प्रभु यीशु के जन्म से कोई लेना देना नहीं था। मित्रों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य है। वे दोनों बैतलहम गए थे और यीशु का जन्म दाऊद के घराने में हुआ था। इस बात को आप मत्ती के 1 अध्याय के पहले पद में हम पढ़ सकते हैं। जैसा लिखा है, दाऊद की संतान, अब्राहम की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इस प्रकार से नए नियम का आरंभ होता है। जो पहली बात वहाँ दर्ज की गई है, लिखी गई है कि वह दाऊद की संतान है और अब्राहम की भी संतान है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया 12 अध्याय का पद 9 कहता है, उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। उस समय सब देश यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसका बृहद विवरण दिया गया है। ये सब भविष्यवाणियां एक रेलगाड़ी के समान हैं, जो एक स्टेशन पर आती हैं, या फिर एक हवाई जहाज के समान जो एक हवाई अड्डे पर आ रहे हैं। बाइबल की सभी महान भविष्यवाणियां प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आकर केंद्रित होती हैं। जैसे एक बड़े हवाई अड्डे पर सारे हवाई जहाज आकर खड़े होते हैं। मित्रों, इन बातों का जानना कितना संतोष प्रदान करता है जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं तब। लेकिन यदि परमेश्वर के साथ हम नहीं चल रहे हैं तो ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। सारी बात इस बात पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर के साथ हैं या नहीं हैं, क्योंकि विजेता तो वही है और जो उसके साथ है वो भी विजयी होगा। मित्रों, आप किसके साथ हैं आज, ये आपको विचार करने और निर्णय लेने की जरूरत है। यदि आप परमेश्वर के साथ हैं तो आप विजयी हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो आपको आज विचार करने की आवश्यकता है कि आप किस अंत की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़े आदर और महिमा के साथ आपके सन्मुख आते हैं प्रभु। पिता, ये आपकी करुणा और दया है कि आपने अपनी प्रजा होने के लिए हमें चुन लिया है। प्रभु, आप ही विजेता हैं, आप ही राजा हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही सर्वज्ञानी हैं। प्रभु, आपसे ऊपर कुछ नहीं है और ना कोई है। लेकिन प्रभु, आज संसार के लोग ना तो इस बात को सुनना चाहते हैं, ना मानना चाहते हैं। और पिता, इसका नतीजा ये है कि आज कितने ऐसे लोग हैं संसार में जो उद्धार से वंचित हैं, जो अपने मनमानी ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिता, हमारी विनती है कि आपका वचन उनके मन और हृदय में काम करे, उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करे कि वे आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त के निकट आएं और वे अपने जीवन में पापों की क्षमा पाएं। परमेश्वर पिता, आपके साथ वे हो लें ताकि अंत में जब आपका आगमन होगा, जब आप संसार और संसार के लोगों को दंड देंगे, तब प्रभु केवल वे ही हैं जो बच जाएंगे जो आपके साथ बने हुए हैं। अनुग्रह करना प्रभु कि हम सब उस दिन आपके साथ ही पाए जाएं, ताकि हम सुरक्षित रहें। हमारे सभी दर्शकों के लिए यही विनती है प्रभु कि ये वचन उनके जीवन में काम करे। आज हमारी प्रार्थना है पिता कि जितने लोग प्रभु आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, किसी भी रीति से अपनी सहायता चाहते हैं प्रभु, अपने जीवन में आपकी सहायता चाहते हैं, दया करना प्रभु कि उन्हें आपका अनुग्रह मिलने पाए। हम नहीं जानते वो किस परेशानी में है, शायद बीमारी में है, शायद सकेती में है, शायद आर्थिक कमज़ोरी में है, शायद प्रभु वे पारिवारिक तौर पर टूटे हुए हैं, शायद वे बच्चों के कारण निराश हैं, शायद पति और पत्नी के बीच में समस्याएं चल रही हैं। प्रभु, आप ही हैं जो कि सब कुछ सुधार करने की सामर्थ्य रखते हैं। और हमारी यही विनती है प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें, उनके विश्वास के अनुसार आप उनके जीवन को आनंद से भर दें। पिता, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं
और इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज के अध्ययन के आधार पर यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे फ़ोन नंबर पर आप हमारे सलाहकारों से संपर्क करें। वे आपकी सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगले प्रसारण तक इस वचन और अध्ययन में बने रहें। तब तक प्रभु का अनुग्रह, उसकी उपस्थिति और शांति आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, यहोवा का दिन। जकरिया की पुस्तक में उक्ति यहोवा का दिन लगभग 18 बार उपयोग की गई है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, डॉक्टर अंगर ने अपने अनुवाद में कहा कि परमेश्वर खाली स्थान को नशे का प्याला या डगमगाने का कटोरा उनके लिए बना देगा जो उनके बारे में सोचते या विचार रखते हैं। ए, यरूशलेम को, बी, अन्य राष्ट्र को, सी, रोम को, डी, लंदन को। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि जकरिया 12:2-9 सिर्फ संकट बौद्धिक भविष्यवाणियां नहीं है, परमेश्वर की अटूट रक्षा, निर्णायक शक्ति और अपने लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का चिन्ह है। परमेश्वर ने यह बात पक्की कर रखी है कि यरूशलेम उनके विश्वास और नियत भूमि पर हमला होगा, लेकिन वे उससे इतने भारी पत्थर बना देंगे कि कोई उसे उठा ही ना सके। शत्रु चाहे कितने भी सशक्त हों, परंतु परमेश्वर अंधेरे में भी, जी हाँ, परमेश्वर अंधेरे में भी रास्ता दिखाएंगे। दर्शकों, यह क्या ही अद्भुत बात है ना कि जब भी हमारी जिंदगी में अशांति, गिरावट या आजमाइश आती है तो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखने वाला भारी पत्थर है। आइए हम सब अपने विश्वास को आज जागृत कर लें, परमेश्वर की इस दृढ़ रक्षा में अपना विश्वास बढ़ाएं और चुनौतीपूर्ण समय में भी उसकी शक्ति के साथ खड़े रहें, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा चाहता है। क्या आप तैयार हैं? इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? देर मत करिए, हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप इसे पुनः देख सकते हैं। और अगर अधिक जानकारी चाहिए, प्रार्थना निवेदन है, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।